हे वन वेलकम बैक टू और एक नई वीडियो में। तो आज 26 जनवरी एंड सबको मेरा हैप्पी रिपब्लिक डे। ओके एंड सो एंजॉय करो यार। एंड सो लेट्स स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो में। आज के हम पढ़ने वाले हैं श्लोका नंबर 3, 4 एंड 5 के बारे में। 3, 4, 5 नहीं, सॉरी, 4, 5, 6 के बारे में। मैंने यस्टरडे मैंने बात किया था अबाउट श्लोका नंबर 1, श्लोका नंबर 2 एंड श्लोका नंबर 3 के बारे में। एंड थोड़ा आज के ना थोड़ा डिफरेंट वे से हम थोड़ा काम करते हैं, डिफरेंट वे से थोड़ा रीड करते हैं। हम जैसे कि पहले मैं क्या करता था कि रीड करता हूँ, सिर्फ रीड करता हूँ और कुछ नहीं होता था। आज करने वाले हैं कि अगर मैं एक श्लोक रीड किया तो उसके बारे में मुझे कुछ ना कुछ आपको बताना है। ओके, तो यह एक न्यू वर्ड करते हैं आज से। तो बिफोर में ये स्टार्ट करने से पहले वीडियो को और मेरी रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा याद करवा देता हूँ कि हम यस्टरडे में क्या पढ़े थे, मतलब कल, जो बीते हुए कल। तो श्लोक नंबर 1 हाँ कहता है कि सात्विक बुद्धि वाला जिज्ञासु थोड़े से ही उपदेश से कृतार्थ हो जाता है, अर्थात उसे बहुत कुछ सुनाने की आवश्यकता नहीं। उसके विपरीत जिसकी बुद्धि सात्विक नहीं, वो जीवन भर उपदेश सुनता रहे तो भी उसे ज्ञान नहीं प्राप्त होता। ओके, ये श्लोक 1 मैं डायरेक्टली दो लाइन में बता देता हूँ कि जो अज्ञानी होता है वो उसे ना थोड़ी सी ज्ञान मिल जाए ना, और उसे जरूरत नहीं है और उपदेश देने की, वो उससे ही ज्ञान पंडित हो जाते हैं, वो उससे ही बहुत कुछ समझ लेता है, सब कुछ मैं जान लिया ऐसा। लेकिन जो सच में जो आत्मज्ञानी पुरुष होता है, जो ज्ञानी पुरुष होता है, वो क्या करता है, आप जितने सारे ज्ञान दे दो उसे, जितने सारे, लेकिन उसे कम ही पड़ेगा, और चाहिए और चाहिए, उसे और चाहिए, जिज्ञासु। ओके, नेक्स्ट है श्लोक नंबर 2, दैट इज कहता है कि जिसने विषयों को तिरोहित कर दिया वह मोक्ष में है, और जो विषयों में आसक्त रह गया वो बंधनों में है। एकमात्र वही सत्य है और ज्ञान है, इससे आगे तुम्हारी इच्छा है, जैसा चाहो कर सकते हो। एंड श्लोक 2 ये बात करता है कि आप जो मोक्ष में है, जो जिसने विषय को तिरस्कार कर दिया, जो विषय को तिरस्कार कर दिया, जो तिरस्कार कर दिया, वो है मोक्ष, मोक्ष में है। लेकिन जो उस विषयों को आसक्त अपने पास ही रखना चाहता है, इच्छा करता है, उसे हम कहते हैं वो बंधन में है। ओके, एंड यही एकमात्र सत्य है जो ज्ञान का है। एंड इसे आप तुम्हारी इच्छा इससे आप आगे तुम्हारी इच्छा चाहे जैसा चाहो कर सकते हो तुम। ओके, एंड लास्टली द श्लोक नंबर 3 ये बात करता है कि आत्मज्ञान से अजस्वी वाणी वाला गूंगा बुद्धिमान व्यक्ति जड़ और उद्योगशील आलसी बन जाता है, विषय भोगों में लिप्त अज्ञानी प्राय यही मानते हुए तत्वबोध का परित्याग कर देता है। जो आत्मज्ञानी, जब आप आत्मज्ञानी में हो जाते हैं ना, अजोसी वाणी वाला, अजोसी जो वाणी जो सब कुछ बोलता है, वो बोलने वाला भी गूंगा हो जाता है। एंड बुद्धिमान व्यक्ति, जो बुद्धि, अरे आत्मज्ञानी जो बुद्धि सब ज्ञान रखता है, वो भी उद्योगशील आलसी बन जाता है, मतलब और सुनना है मुझे, और चाहिए और चाहिए। और विषय भोग में लिप्त अज्ञानी, जो विषय भोग में लिप्त अज्ञानी होता है, यही मानते हुए तत्वबोध का परित्याग कर देता है। ये सब मैं पालूंगा ये मान के ही फल की इच्छा करते हुए वो अज्ञानी ये काम करता है। लेकिन आत्मज्ञानी के फल के इच्छा ना रखते हुए कार्य करना है। एंड लास्ट ये था, ये स्टडी मैंने क्या क्या पढ़ा था इसके बारे में। एंड आज की जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ वो है श्लोका नंबर 4 के बारे में। तो विदाउट वेस्टिंग, अभी तक बहुत ज़्यादा लेट हो गया, मैंने बहुत लॉन्ग वीडियो होने वाली लगता है, तो अभी शुरू करते हैं हमारा जो नेक्स्ट श्लोका नंबर 4। न त्वं देहो न ते देहो भोक्ता कर्ता न वा भवान
चिद्रोपो असि सदा साक्षी निरपेक्ष सुखम चर। और इस श्लोक की जो सामान्य अर्थ है कि ना तुम शरीर हो और ना शरीर तुम्हारा है, ना तुम कर्म करने वाले हो ना भोगने वाले, तुम तो विशुद्ध चैतन्य रूप हो, सर्वसाक्षी सर्वदृश्य हो, तुम निरपेक्ष हो। अतः आत्मा स्थित होकर सुखपूर्वक विचरण करो। ओके, श्लोक नंबर विशेष विवेचना की मैं बात करूं, यक्ष जक्ष प्रश्न, सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, मृत्यु के प्रति अनिश्चयता। हम रोज शरीर का क्षय होते देखते हैं, नष्ट होते देखते हैं, फिर भी इसके प्रति गंभीर नहीं होते। देह नाशवान है, यह जड़ से जड़ व्यक्ति जानता है पर मानता नहीं। ओके, शरीर है तो एक ना एक दिन तो ये नष्ट जरूर होगा और मिट्टी में मिल जानी है, लेकिन ये लोग सब लोग इसे जानते हुए भी कोई मानता नहीं, मानने को है, मानने को क्या वैसे मानने को तैयार ही नहीं। देहा शक्ति उसे इस विषय में सोचने ही नहीं देती। देह सुख के समक्ष उसके लिए सब गौण है। देह के सुख पहुंचने के लिए वो नाना उपाय करता है। वह यह विचार भी नहीं करता कि उसके सुंदर नयन, सुख नसिका, बलिष्ठ वक्ष सब निर्जीव होकर अग्नि या मिट्टी हो जाने हैं। ओके, उसे सब कुछ पता है लेकिन वो मानने को तैयार नहीं। ये सत्य है कि जब आपका समय लास्ट में ही आपका एक स्टेज आएगा, लास्ट में आपको एक अग्नि में लीन होना है या मिट्टी में धुल जाना है। तो किस वाक्य आपका जो बॉडी बनाते हो, बॉडी या आपका जो नयन चक्षु है, वो किस बात का? लास्ट में जाने को मिट्टी में या अग्नि से ही तो आपको मिल जाना है। ओके, एक दिन पंचतत्व समय की धार पर पंचतत्व में विलीन हो जाना है। जिस देह को पत्नी देखकर मुग्ध और मोहित थी, उसे विस्मृत कर देगी, यह तो होना ही था कहकर फिर से अपने जीवन में व्यस्त हो जाएगी। वो देह की कर्ता और भोक्ता मान जीवन भर उफादाफी करता रहता है और अतृप्त ही विदा होता है। अष्टावक्र शिष्यों को समझा रहे हैं, तू ना शरीर है और ना शरीर तेरा है, तू विशुद्ध आत्मा रूप है, ना कर्ता ना भक्ता। तू उनका साक्षी दृष्टा भर है और इनसे निर्लिप्त निरपेक्ष है। यही एकमात्र तत्व सत्य है और इसे हृदयंगम करके सुखपूर्वक विचरण कर। ओके, प्रिसाइजली मैंने कहना चाहूँ तो ये श्लोक का नंबर 4 ये कहना चाहती है, शरीर तेरा है ना तू शरीर का है। ओके, तू शरीर है ना तेरा शरीर है, एंड तू कर्म करने वाला है ना तू कर्मों का जो फल होता है उसे भोगने वाला है। तू तो एक चैतन्य विशुद्ध चैतन्य रूप है, सर्वसाक्षी सर्वदृश्य है, निरपेक्ष हो अंत हो, एंड तू आप अरे खुश में जिंदगी जी, कोई चिंता मत करना, क्योंकि ये तुम्हारा है ना, ये तेरी है, कुछ भी तुम्हारा नहीं है, तो आपको कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ देनी है, क्योंकि वो पैदा किया है तो वो ही निकालेगा ना। लेकिन कर्म तो करना पड़ेगा, कर्म तो करना पड़ेगा। ये एंड इसमें जो विशेष विवेचना में एक पॉइंट दिया है जहां पर आप ये कहता है, एक पंचोतत्व समय की धारा पर पंचोतत्व में हम विलीन हो जाने। जैसे कि हमें पता है कि पंचोतत्व से ही हमारा शरीर गठन हुआ है, तो लास्ट में जब हमारा जो एक पॉइंट आएगा, लास्ट स्टेज आएगा, जिस स्टेज से हमें फिर से पंचोतत्व में ही विलीन हो जाना है। एंड फिर से मैं यह दिलवा दूं इस चीज को ना, मैं पिछले चैप्टर्स है ना, जो शुरुआत के चैप्टर्स है उसमें मैंने डिस्कस किया था कि जो चित्त है ना, आपका दिमाग है, वो भी इस टाइप से ही काम करता है। जैसे कि आपका दिमाग में कैसे एक उछल पुथल होता है ना,
समुद्र आपका एक चित एक महासमुद्र है, उसमें जैसे ढेउ आपका मन है एंड आपका चित मन ढेउ ऊपर जाता है और नीचे आता है। एक आप एक्सपेक्टेशन रहती है ना, ऊपर जाती है नीचे गिरेगी। जैसे कि हम लहरें समुद्र में ऊपर उठती है, उठने के बाद फिर से नीचे जाएगी। हाँ, वो महासमुद्र आपका आत्मा है एंड आत्मा में आपका दिमाग है, आपका जो लहरी बोलते हैं ना उसे, वो आपका दिमाग है। वो नीचे जैसे भी आपको आत्मा में ही विलीन हो जाएगा। उसी प्रकार इसमें हम पंचो तत्वों से ही निकल आए हैं एंड लास्ट में कहाँ पर विलीन हो जाएंगे? पंचो तत्व में ही हम विलीन होने वाले हैं। ओके, तो सुखपूर्वक अपना जीवन जिए। ओके, ये था 4 नंबर श्लोक के बारे में। एंड लास्टली सेकेंडली दैट श्लोक इज 5 नंबर श्लोक, ये कहता है रोगदेशो मन धर्म न मनस्त कदाचन निर्विकल्प असि वेदात्मा निर्विकार सुखम चरम। ओके, इस श्लोक की जो सामान्य अर्थ है, प्रीति अप्रीति सब चित्त के धर्म है, तेरा उनसे क्या संबंध, क्योंकि तेरा तो मन से ही कोई संबंध ही नहीं। तू केवल विकल्पहीन संकल्पहीन शुद्ध बोधात्मा है, अतः निर्विकार होकर सुखपूर्वक विचरण कर। एंड इसकी जो विशेष विवेचना की मैं जो बात करना चाहूँ तो कहे तो यह मेरा है, वो मेरा है, वो मेरा मित्र है, वो मेरा शत्रु है, ऐसा विचार चित्त में उत्पन्न मोह से आते हैं, मोह से ही आते हैं। ऐसे चित्त में राग और द्वेष भरे होते हैं और यह इच्छा चित्त की है कि किससे तुम्हें प्रीत हो और किससे अप्रीत। तुम्हारा इसमें कोई निर्णय नहीं होता, हो भी तो चित्त को स्वीकार्य नहीं। चित्त तुम्हें भ्रमित करके बेरस में रस नवान मनवा सकता है। चित्त के आदेश अनुसार ही व्यक्ति विषयों में आसक्त अनासक्ति प्राप्त करता है। राग द्वेष व्यक्ति को कर्म से बांधते हैं। जिनसे राग है उनके लिए श्रम कर्म करता है, और जिनसे द्वेष है उन्हें नष्ट करने के लिए वैचारिक श्रम करता है। राग द्वेष से ही उसका विकास होगा, ऐसा सोच उस अज्ञानी की मूर्ता है। यह मूर्ता उसे न जाने कितने अन्य विकारों से ग्रस्त कर देती है। गुरुदेव राग द्वेष के प्रभाव और कुप्रभाव समझ जाते हुए कहते हैं कि तू चित्त को स्वयं पर हावी न होने देना। यह राग द्वेष जैसा अचूक विकारास्त्र का ध्वनि है। तू निर्विकल्प रह, निर्विकार होकर सुखपूर्वक विचरण कर। एंड बहुत इंटरेस्टिंग चीज इस श्लोक में है, श्लोक नंबर 5 में, दैट इज ये कहता है प्रीत और अप्रीत चित्त का धर्म है। मतलब किससे प्यार करना है, किससे नहीं, किससे हम शत्रु बनाए, किसको मित्र बनाए, ये चित्त का ही निर्णय है। आपका यहाँ पर कुछ भी लेना देना नहीं। अगर आपका चित्त आपके ऊपर हावी हो जाए ना, अगर चित्त आपके ऊपर हावी हो गया तो वो राग द्वेष मतलब शत्रु मित्र ये से एंड किसी का हम बुरा सोचते हैं। मित्र के लिए तो सब कुछ हम जान भी दे देते हैं, मतलब सब कुछ कर देते हैं मित्र के लिए, लेकिन शत्रु के बात आती है ना, तभी हम अपना एनर्जी वेस्ट करते हैं यार। कुछ गलती, कुछ उनके लिए कुछ बुरा सोचकर, उनके लिए कुछ ऐसे बुरा करके सोचने के लिए क्या हमारे एनर्जी चाहिए होता है। हम उनके लिए थोड़ा बुरा सोच कर उनके बारे में हम प्लानिंग करते हैं कि ऐसा ऐसा करना चाहिए, लेकिन हमें पता है हम बुरा सोचे या अच्छा सोचे, एनर्जी हमारी ही वेस्ट होने वाली है। तो क्यों ना हम सबको अपने एक से बांधे हुए सोचें। क्यों कि शत्रु और मित्र को अलग अलग समझे, शत्रु को भी एक समान देखना चाहिए। ये होता है आत्मज्ञानी। जो अज्ञानी होता है वो सोचता है कि राग द्वेष से ही हमारा विकास होता है, हमारा वृद्धि होता है, लेकिन नहीं, राग द्वेष से तुम्हारा विकास नहीं होता। तुम चित्त के ऊपर अपना कंट्रोल, अपने चित्त से ऊपर से आपका कंट्रोल खो देते हो, तभी तो राग द्वेष उत्पन्न होती है, जेलसी, कंपैरिजन,
ओके, एनीथिंग नॉट एग्जिस्ट इन आत्मज्ञान के ऊपर, ये आत्मज्ञान के ऊपर कुछ एग्जिस्ट नहीं करता। वो तो प्रीत तेरा इनसे के संबंध भी नहीं होता, तेरा ना मन से ना संबंध, मन से भी है ना कुछ से, तेरा कुछ में से भी कुछ भी से आपको संबंध नहीं है। तू केवल विकल्पहीन, मतलब कुछ भी नहीं है, संकल्पहीन, संकल्प भी नहीं कर सकते, तो कमिटमेंट, नो कमिटमेंट, शुद्ध बौद्धात्मा है तू, शुद्ध बौद्धात्मा है मतलब शुद्ध सोल, प्योर सोल। अतः निर्विकार होकर सुखपूर्वक विचरण, निर्विकार होकर मतलब किसी का आकार नहीं होता, निर्विकार होकर आपको सुख को चरण विचार कर। इन नेवर थिंक कि आपने ये आत्मा ही, आपको सोचना है कि दिस इज नॉट आत्मा, दिस सॉरी दिस इज नॉट बॉडी, दिस इज एन आत्मा दैट इज एन निर्विकार, दैट इसका जो आकार नहीं है, ये निष्प्रह है, इच्छाहीन है, तो आप चल सकते हैं। ये था श्लोक नंबर 5 के बारे में। एंड नेक्स्ट द श्लोक नंबर 6, श्लोक नंबर 6 होची सर्वभूतेषु चत्मानं सर्वभूतानि चत्मानि विज्ञाय निरहंकार्य निर्ममस्त्वं सुखी भव। एंड सामान्य अर्थ की बात करूं इस श्लोक की, दैट इज सभी तत्वों को आत्मा में और आत्मा को सभी तत्वों में जानकर अहंकार शून्य हो जा और मोह मुक्त होकर सुखी रहो। ओके, एंड इस और विशेष विवेचना की मैं बात करूं तो अद्वैत में द्वय नहीं होता, वहां सब एक है, एक ही है। पंचो तत्व से बना शरीर और आत्मा भी एक है, पंचभूतों में आत्मा व्यक्त है, जबकि आत्मा में पंचभूत समाहित हैं। द्वैत में हिंसात्मक अवधारणाएं हैं। द्वैत आत्मा को पृथक रूप में देखता है और उसकी भूमिका मृत्यु के पश्चात स्वीकार करता है। द्वैतवादियों के अनुसार जीवन रहने तक आत्मा सुप्त रहती है, मृत्यु होने पर उस देह को त्याग कर नवीन शरीर में जाकर सो जाती है। यह कितनी भ्रामक अवधारणा है। जो आत्मा समस्त जड़ चेतन दृश्य अदृश्य की दृष्टा है, उसकी ऐसी भ्रांतिपूर्ण तुलना अज्ञानी मनुष्य इसी भ्रांति में पड़कर मोह के वशीभूत हो जाता है और देहदास बन जाता है। मृत्यु पर्याप्त देह की काम वासना की पूर्ति में जुटा रहता है, अभिमान पालता है, संकीर्णता से ग्रस्त हो जाता है, संकालु, असहिंसु और अहंकारी हो जाता है। गुरुदेव शिष्यों को सचेत करते हुए कहते हैं, राजन, इस विषय में मैंने पहले भी तुझे बताया था, इसे हृदयंगम कर ले कि तू ही आत्मा और आत्मा ही तू है। यह जो संपूर्ण विश्व है तेरी विराटता से समाहित है, तू पूर्ण निर्वाह होकर सुख पूर्वक रहे। एंड ये श्लोक नंबर 6 ये कहता है कि सभी तत्वों को आत्मा में और आत्मा को सभी तत्वों में जानकर अहंकार से शून्य हो जा। मतलब अहंकार कौन करता है? अहंकार कौन करता है यार? अहंकार उसे होता है कि जो वन साइड, एक हमें पता है, फॉर एग्जाम्पल आई टेकन एक कॉइन, एक कॉइन के दो साइड्स होते हैं, हेड एंड टेल के। अगर जो अज्ञानी होता है एंड अहंकारी होता है, वो क्या, सिक्के का जो एक हिस्सा देखकर अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी समझ रहा होता है, बहुत बड़ा एंड अहंकार होता है उसके ऊपर। अगर तुम्हें सच पता चल जाता है, तुम्हें अगर सच पता चल जाता है एंड आप कॉइन के दो साइड देख लिया एंड जान लिया, समझ लिया उसे दो साइड को, तो आपके अंदर जो अहंकार होता है ना वो खत्म हो जाता है एंड आप इससे मोह मुक्त, इस सारी जो दुनिया है इससे आप मोह मुक्त होकर आप सुखपूर्वक विचरण करते हो और रहते हो। एंड लास्टली जो विशेष विवेचना में एक चीज लिखा है जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत, दैट इज कि जो पंचभूत होता है, हाँ पंचभूत है तो वो आत्मा में लीन है एंड आत्मा पंचभूत में ही लीन है। तो ये तो मैंने
पहले से सामान्य अर्थ मैंने आपको समझा दिया, समझाया, और मैंने रीड भी किया, सॉरी। एंड लास्टली जो गुरुदेव शिष्य को सचेत करते हुए कहते हैं, जो गुरुदेव कहते हैं शिष्य को, राजन इस विषय में मैंने पहले भी तुझे बताया था, इसे हृदयंगम कर ले कि तू ही आत्मा और आत्मा ही तू है, तू है आत्मा है और आत्मा ही तू है। यह जो संपूर्ण विश्व है तेरा विराटता से समाहित है, ये सारे विश्व है ना आपका जो आत्मा से ही समाहित है, एंड तू पूर्ण निर्माण होकर सुखपूर्वक है। तो आपको निर्विकार है, हमें तो पता चल गया है कि आपका सुख में आपको विचरण करना चाहिए। कोई इतना स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि कुछ भी तुम्हारा नहीं है। अगर अभी आप देखोगे तो कुछ भी तुम्हारा नहीं है, सब कुछ तो सब कुछ तो किसी और का है, मतलब आप समझ लेना। एंड ये था आज का जो रीडिंग, एंड आज की रीडिंग में थोड़ा इंटरेस्ट लगा, बहुत बहुत अच्छा लगा। एंड आज 26 है, तो हैप्पी रिपब्लिक डे अगेन आपको सबको। तो मिलते हैं और एक नई वीडियो में एंड न्यू श्लोक के साथ। एंड ब्यूटीफुल आपका दिन जाए, एंड हैव ए नाइस डे सबको। ओके, मिलते हैं, बाय।